जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एबीसी योग को शुरू करने से पहले हमें इसकी फाउंडेशन को बनाना है, और वो फाउंडेशन बनती है अपने आचरण से, आचरण खुद की तरफ और दूसरों की तरफ। और अगर हम अपने आचरण को शुद्ध कर लेते हैं तो योग हमें पूरे और जल्दी रिजल्ट्स देता है। तो अपने आचरण को शुद्ध करते हुए हम करेंगे शुरू आसन यानी पॉस्चर्स, और इन आसनों के साथ साथ ही हम प्राणायाम और अपनी बेसिक मेडिटेशन भी शुरू कर लेंगे। यानी हम ये आसन ही ऐसे करेंगे कि ये हमें मेडिटेशन करने में आसानी दिलाएंगे। तो ये होंगे मेडिटेटिव आसन। वैसे तो योग में हजारों आसन दिए गए हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टिव आसन करेंगे जिनसे कि हमारी ये फिजिकल बॉडी अलाइंड हो जाएगी और एथरिक बॉडी बैलेंस हो जाएगी। इन दोनों के अलाइनमेंट और बैलेंस होने पे हमें मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो एबीसी योग में हम आसनों को 3 सीक्वेंस में करेंगे। पहली सीक्वेंस बेसिक अलाइनमेंट, जिसमें कि हम फिजिकल बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स को अलाइंड करेंगे, क्योंकि अगर फिजिकल बॉडी अलाइंड होगी तभी वो स्वस्थ रहेगी। डिसअलाइनमेंट जो है वही डिसीजेस और डिसप्रोपोर्शनेटनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरी सीक्वेंस करेंगे हम स्पाइन अलाइनमेंट की। स्पाइन जो इस फिजिकल बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और अगर हमारी स्पाइन हेल्दी और फ्लेक्सिबल रहे तो जिंदगी में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, किसी भी एज में यंग की तरह ही जिंदगी जिएंगे। और तीसरा सीक्वेंस है हमारा एनर्जी सेंटर्स बैलेंसिंग। एनर्जी जो कि हमारी इस फिजिकल बॉडी को रेगुलेट करती है, इसे स्वस्थ रखती है। तो अगर एनर्जी सेंटर्स अपनी एनर्जी को ठीक से सर्कुलेट करेंगे और एनर्जी एक्टिवेटेड रहेगी तो ये फिजिकल बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। तो हम ये तीनों तरह की सीक्वेंस एबीसी योग में समझेंगे, जानेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे तो अपने शरीर के दिखाई देने वाले अंगों और पार्ट्स को हम सब जानते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। उनका इस्तेमाल करके हम अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। जैसे फीट और लेग्स और नीज को यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स और आर्म्स को यूज़ करते हैं, अपने एब्डोमेन शोल्डर्स को यूज़ करते हैं, ताकि हमारी फिजिकल बॉडी हेल्दी रहे। पर हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स या सेक्शंस भी हैं जिनके बारे में या तो हम जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने में। तो सबसे पहले हम उन ऐसे पार्ट्स के बारे में जानेंगे ताकि हम उनका आगे इस्तेमाल कर सकें। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक ऑफ नी। नी को तो आप जानते ही हैं, उसके पीछे के पोर्शन को बैक ऑफ नी कहते हैं। अब बैक ऑफ नी से बहुत सी नर्व्स और नाड़ियां पास करती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो नर्व्स और नाड़ियों की फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उस जगह को यूज ही नहीं करते, और ब्लड का फ्लो और वाइटल एनर्जी का फ्लो भी कम हो जाता है, जिसके कारण नी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें यूज करना है। तो दूसरा वाइटल पॉइंट है बटक बोन्स। हमारी दोनों बटक्स के सेंटर में एक एक बोन है, और हमारी स्पाइन एग्जैक्टली इन दोनों बोन्स के सेंटर में पड़ती है। या हम ये कहें कि ये दोनों बोन्स जो हैं वो हमारी स्पाइन को सपोर्ट करती हैं। वैसे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास ये बोन्स है भी कि नहीं, इसलिए हम जब भी बैठते हैं सीधा तो जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि स्पाइन थक जाती है। और अगर हम स्पाइन को इन दोनों बोन्स का सपोर्ट दे दें तो स्पाइन थकेगी नहीं और हम लंबे समय तक सीधे बैठ पाएंगे। तो ये बटक बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यूज करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेल बोन, जिसको कॉक्सिक्स भी कहते हैं। ये हमारी स्पाइन के बेस को बोलते हैं, जो बिल्कुल जो हमारी स्पाइन खत्म होती है
सबसे नीचे की टेल को टेल बोन बोलते हैं। ये बेस है हमारे स्पाइन का और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी फिजिकल बॉडी का, जिसको हम यूज़ ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो इस टेल बोन को भी हम यूज़ करेंगे अपने आसनों में। हमारी फिजिकल बॉडी का अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रोइंस, जो कि लोकेटेड है हमारे लोअर एब्डोमेन और अपर थाई के बीच में, और ये कनेक्टेड है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से, और फीमेल में हार्मोनल बैलेंसेस को भी यही रेगुलेट करता है। तो हमारी अनअवेयरनेस या इस पोर्शन को ना यूज करने के कारण ये अपनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी नर्व्स और नाड़ियां पास कर रही हैं, जिनमें से कि वाइटल एनर्जी भी पास करती है। तो इसके ना यूज होने के कारण हमारी हेल्थ जो है एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो हम इस पोर्शन को भी यूज करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फिजिकल बॉडी का स्टर्नम। ये एक बोन है जो हमारे चेस्ट के सेंटर में होती है, और स्टर्नम और रिब्स मिलकर रिब केज बनाती है, जो हमारे हार्ट, लंग्स और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारे चेस्ट में होते हैं, इनको इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। और ये स्टर्नम हमारी बॉडी के पॉस्चर को भी ठीक रखने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका कि हम यूज अपने आसन में करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्मपिट। वैसे तो हम इसको फाउल स्मेल के लिए जानते हैं, क्योंकि जिनमें ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं उनके आर्मपिट से स्मेल ज़्यादा आती है, या हम जानते हैं कि यहाँ डिओड्रेंट स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हॉलो एरिया है जो कनेक्ट करता है हमारे आर्म और शोल्डर्स को। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे शोल्डर्स, जिसकी कि हम बहुत यूज़ करते हैं अपने सारे काम करने में, उसकी मोबिलिटी को बनाए, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्वाइकल, जिसको जनरली हम सर्वाइकल पेन के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्पाइन में थोरेसिस के ख़त्म होने से शुरू होकर नेक में से होते हुए स्कल से थोड़ा नीचे तक होता है, और हमारे शोल्डर से भी कनेक्ट होता है। और इसके बारे में अनअवेयरनेस रखते हुए या इसका ध्यान ना रखने पर हमारे सर्वाइकल की पेन हो जाती है, जो नेक से लेकर शोल्डर्स तक जाती है और बहुत पेनफुल होती है। तो हम इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को भी यूज करेंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं या की पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जिसको हम यूज नहीं करते और अपनी हेल्थ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लूज कर लेते हैं और सफ़र करते हैं, पेन सहते हैं। तो इन सब पार्ट्स को हम अपने आसनों में यूज करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इनका रूटीन में ध्यान रख सकते हैं। तो अगली बार हम शुरू करेंगे तीनों सीक्वेंस, बेसिक, स्पाइन और एनर्जी सेंटर्स की, एक एक करके समझेंगे अच्छे से और जानेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे अपने हर पार्ट ऑफ बॉडी को, और अपनी सफरिंग्स को दूर करेंगे। तब तक आप सब अलर्ट रहें, अवेयर रहें, प्रेजेंट में रहें और जागने से ज़्यादा जागें।